कि जब ये 6 महीने की थी तब से इसको ब्लड चढ़ता था, और अभी ये जब से इस प्रोग्राम में जुड़ी है इसको एक बार भी ब्लड नहीं चढ़ा है। तो यही है। कितने कितने दिनों में आप ठीक हो गए और अब सब ठीक हो चुके हैं अब? ओके। अभी मैं बहुत ही बिंदास हो गई हूँ। से आप इस प्रोग्राम से जुड़े हो तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी। आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितनी बार हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम यहां पर दिल्ली में स्टेडियम में आ चुके हैं और हमारे साथ यहां पे आचार्य मनीष जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज एक थैलेसीमिया जो बीमारी है इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि आखिर थैलेसीमिया है क्या। और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित थे और ठीक हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर, ये थैलेसीमिया क्या होता है? थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी के अंदर अपने आप ब्लड नहीं बनता, तो हमें 7 दिन पे, 9 दिन पे, 10 दिन या 15 दिन के अंदर बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल है ना, आपको अपनी गाड़ी में बार बार पेट्रोल डालना पड़ता है। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी में ब्लड अपने आप बनता है, हमारी डाइट से, हमारी बॉडी के अंदर के सिस्टम से। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनका ब्लड अपने आप नहीं बनता, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ता है, यानी कि ब्लड बैंक से ब्लड लेकर इनको हर हफ्ते या 10 दिन 15 दिन में चढ़वाना पड़ता है। तो अभी ये डॉक्टर नमिता हैं, MBBS MD हैं, और ये बच्चे हैं जो पहले 10 बच्चे हैं पूरे भारत के जिन्होंने इस मिशन में, जो हमने हील एक शब्द दिया, हील के बारे में ज़्यादा बेटर डॉक्टर नमिता बता देंगी, जिसमें लिविंग वाटर है, डाइट है, आपका रेड जूस है, ग्रीन जूस है, कुछ अर्थिंग है, मतलब धरती के ऊपर से एनर्जी लेकर, जैसे जानवर नंगे पांव घूमते हैं, हम चप्पल जूतों में घूमते हैं, तो हम धरती से कनेक्शन कटा हुआ है। तो एनर्जीज़ को लेकर बॉडी के अंदर के सिस्टम को हील किया ताकि ये बॉडी खुद ब्लड बनाए। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्लड जो चढ़ता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो चढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये वो पहले, जैसे कहते हैं चांद पे जाने वाले पहले इंसान का एक नाम इतिहास में दर्ज होता है, तो ऐसे ये वो 10 बच्चे और ये मैडम है जिन्होंने इन पर मेहनत करी और इन बच्चों की पूरी टीम को संभाला, और ये पीछे आप इनके पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे। तो ये वो टीम है जिन्हों के ऊपर ये हमने इनको दिखाया, और अब धीरे धीरे आज जो 11 सितंबर, जिसको हम पहले किसी और नाम से जानते थे, आज हम इसको एक नया नाम दिया है, 1 वर्ड 1 ब्लड, मतलब पूरी दुनिया का खून समान है। तो इन बच्चों के अंदर हम वो टेक्निक, वो डाइट, वो लाइफस्टाइल जो इन्होंने फॉलो किया, वही हम दुनिया को सिखाएंगे कि उनको भी ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। सर, मेरा ये सवाल है कि हिम्स में जो हम पहले कहते थे कि पहले डायलिसिस वगैरह के लिए जाना जाता था, तो ये थैलेसीमिया वहाँ ठीक हो पाता है? हाँ, वो तो हिम्स में तो थैलीसीमिया, किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर, हम इन्हीं चीज़ों पर तो काम कर रहे हैं। हम हिम्स में नॉर्मल पेशेंट नहीं लेते। हिम्स का नाम बन कैसे गया मार्केट में? क्या मार्केट में हिम्स के बारे में क्या कहा जाता है कि जो बीमारी ला इलाज है, जिसको बोला जाता है इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो हिम्स में लेके आ जाओ। और वही हो रहा है। हमारे पास 70 to 80% पेशेंट किडनी फेल के होते हैं, जिनको बोलता है डायलिसिस कराओ, आपका कोई इलाज नहीं, आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और विद इन फ्यू डेज़, जिसका तो आज तक डायलिसिस नहीं हुआ उसका तो होता नहीं, और जिनका चल रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। डिपेंड ऑन पेशेंट कि वो कितना फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस को, कहना कितना मानता है, डाइट में क्या चेंजेस लाता है, और मन स्थिति को कैसा रखता है, क्योंकि मन स्थिति का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये बच्चे स्ट्रेस्ड रहेंगे, एंग्री रहेंगे, अपसेट रहेंगे, गलत फूड खाएंगे, तो हमारा सारी मेहनत बेकार है। लेकिन ये बच्चे खुश रहेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे, हम इनको पेड़ों से हक करना सिखाते हैं, माँ बाप से हक करना सिखाते हैं, क्योंकि वो जो लव है ना, वो जो अफेक्शन है और कनेक्शन है, उससे बॉडी हील होती है। चलिए इन्हीं बच्चों से पूछते हैं कि जो इनकी बीमारियां थी वो कैसे ठीक हुई हैं, इनके डॉक्टर से। बच्चे से पूछो। जी। हमारे सबसे पुराना आप में से कौन है मैम? सबसे सारे हमारे पास एक ही दिन आए हैं सारे बच्चे। अच्छा, सबने एक ही दिन वो इनरोल किया था जब अपने कोर्स शुरू किया था? इनका तो महीने में 5 ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इनका। इनसे पूछो, हर 6 दिन में, हर 6 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा देते हैं। जीत के दिखाया। बेटा अभी कितना है बताओ एक बताओ। मेरे को जुलाई तक भी महीने में 5 बार ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ा, लेकिन जब से खून का रिश्ता प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, तब से अभी तक मैंने हार्डली 50% की 70% करा है। उसमें मैं अभी ठीक हूँ। मैंने पूरा भी नहीं करा,
जब भी कोई मुश्किल आती थी मेरे को ब्रीथिंग का एक प्रॉब्लम है, वो मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया और वो भी ठीक है। जैसे बच्चे बता रहे गाइड किया, तो आपने ऐसा क्या क्या गाइड किया है? जब ये बोलता था कि मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने कहा कि कोई कमी थोड़ी ना है ऑक्सीजन की, छत पे भागो, लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दो, हवा अंदर बीमारी बाहर। तो हम लोग यही करते थे, फटाफट छत पे भागते थे, सांस लेना शुरू कर देते थे लंबी लंबी, नाभि से सांस लो, नाभि इज द मैजिक। किसी को पता ही नहीं है, सुपरफिशियल ब्रीदिंग कर रहे हैं। जैसे ही आप अपनी कंप्लीट ब्रीदिंग करोगे कोई बीमारी रह ही नहीं सकती बॉडी में। इट्स वेरी सिंपल, डोंट क्रिएट इट बिग प्रॉब्लम्स इन लाइफ। इन सभी बच्चों को सांस लेने में दिक्कत ही है वैसे? नहीं, सब बच्चों को सांस लेने में दिक्कत नहीं आती, किसी किसी को कोई इशू होता है जब इनका ब्लड कम होना शुरू होता है। जैसे मान लो इनको 7 दिन में ब्लड चढ़ता है तो इनको 5वें दिन वीकनेस आने लग जाती है। हीमोग्लोबिन जो इनका 10 रहता है वो 9 आता है, फिर 8 आ जाता है, फिर ये थकने लग जाते हैं, पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, फिर माँ बाप को टेंशन होती है, फिर ब्लड चढ़वाने चले जाते हैं। तो वो सिम्टम्स अलग अलग बॉडी में अलग अलग है। जैसे इसको ब्रीदिंग का था, ऐसे किसी बच्चे को कुछ है, किसी बच्चे को कुछ है। लेकिन जब आप राइट डाइट लेते हो और जो हमारा प्रोटोकॉल है वो पूरा फॉलो करते हो, लिविंग वाटर कंसेप्ट है, हीलिंग कंसेप्ट है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी उस अपने अंदर की हीलिंग, रिजनरेशन, रिपेयरिंग शुरू कर देती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब जानवर बीमार पड़ते हैं क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, उनको दवाएं। जानवर बीमार पड़ते हैं जंगल में क्या करते हैं? खाना छोड़ देते हैं। और हम इंसान क्या करते हैं? खिचड़ी चाहिए, दलिया चाहिए, पीली दाल चाहिए, ब्रेड में दूध डुबो के चाहिए। हम लोगों को गाइड करने वाला नहीं है, जबकि नेचुरल फूड खाना चाहिए। हम क्या करते हैं? पका हुआ फूड, एसिडिक फूड खाते हैं, जबकि अल्कलाइन फूड खाना चाहिए। बॉडी को हीलिंग वाली प्रॉपर्टीज़ देनी चाहिए जिससे बॉडी अंदर का नेचुरल सिस्टम अडॉप्ट करे और बॉडी खुद अपने सेल्स में ब्लड बनाना शुरू कर दे। इसमें मतलब किसी भी बच्चे को किसी तरीके की मेडिसिन वगैरह नहीं दी जाती है? हमारे यहाँ मेडिसिन होती नहीं। हमारा जो सिस्टम है, जो ये खून का रिश्ता हमने पहली बार शुरू किया था, बेसिकली इसका पर्पस क्या था कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम ये मैसेज भेजें कि जब ये हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो इनके माँ बाप ने भी बहुत सपोर्ट किया, वो भी पूरा कहना मानते थे। बच्चों के साथ पूरा डाइट को लेके, लाफिंग को लेके, हंसने को लेकर, उनके इमोशंस को लेके पूरा सजग रहते थे। और मैम इस पूरे प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर थी। मैम एकमात्र हमारी टीम की तरफ से ऐसी थी जो पूरा इनको एक माँ बन के, एक बड़ी बहन बन के संभाल रही थी, और वो इन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया। इस बात पे आप क्या कहेंगे? किस बात पे? कि इन्हीं बच्चों को लेकर आपने जो भी किया, सर ने आपको इतना कर दिया। ये लॉजिक बहुत सिंपल है, कोई बीमारी है नहीं आपको। योर बॉडी जस्ट मेड अप ऑफ वाटर, यू करेक्ट द वाटर। पानी कैसा? आप नदी अपने बाहर देखो ना, एज आउटसाइड सो इनसाइड। बाहर क्या है? ओशंस है, रिवर्स है। आपकी बॉडी में क्या है? ओशन वाटर है, रिवर वाटर है। रिवर वाटर करेक्ट करो, मिनरल्स होते हैं ओशन में, ओशन वाटर करेक्ट करो, बॉडी नॉर्मल। कुछ है ही नहीं। मैंने कहा भाई कुछ नहीं करा। बताना चाहूँगा, आयुर्वेद में एक श्लोक है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि दुनिया में जितने भी रोग हैं, बॉडी के अंदर कुपित मल यानी कि टॉक्सिन्स को निकाल दो और इलाज हो जाता है। एक और श्लोक है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीव वर्षतम, कि अगर आप 100 वर्ष तक स्वस्थ जीना चाहते हो तो बॉडी को शुद्ध रखो। हमारे पूर्वजों ने व्रत बताए थे, हमने उनको चरत बना दिया। हमारे घरों में खाने पीने का, दूध अडल्ट्रेट है, सारा कुछ अडल्ट्रेट है। पहले बताओ, पूरा साल कोई गेहूँ खाता था? आज पूरा साल आप गेहूँ खा रहे हो, चावल खा रहे हो। तो हमारे अनाज बिगड़ चुके हैं, हमारा खाना पीना बिगड़ चुका है, हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है। तो हम सबको सुधारने की ज़रूरत है। माँ को लगता था दूध पिला के हम इनकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। पूछो, हमने दूध बंद किया इनको एनर्जी कम हुई कि एनर्जी बढ़ी? क्योंकि दूध को हजम करने में एनर्जी जा रही थी। तो अब किसी की जगह मैंने ऐसा बोला तो उन्होंने बोला कृष्ण भगवान भी पीते थे। मैं कहा मुझे एक टेक्स्ट बुक दिखा दो, कृष्ण भगवान जी पीते थे। कृष्ण भगवान जी दही खाते थे, कृष्ण भगवान जी मक्खन खाते थे। तुम खा लो मक्खन दही, लेकिन गाय की गारंटी लो, देसी गाय होनी चाहिए, प्लस चरनी चाहिए, प्लस जड़ी बूटियाँ खाने वाली होनी चाहिए। आजकल गाय को एक जगह तो बड़ा खड़ा करके रखते हैं, और गाय है कहाँ? दूध पी रहे हो भैंस का, अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीच में सारी कहावतें भैंस पे हैं। तो आपको समझ नहीं आता कि क्यों बनाई उन्होंने पूर्वजों ने हमारे, कि इसका दूध नहीं पीना। तो हम लोग गलतियाँ कर रहे थे, मैम ने, टीम ने गलतियाँ सुधारी और उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब यही बच्चों को देखकर पूरे हिंदुस्तान के कितने बच्चे जो हर हफ्ते ब्लड चढ़वा रहे थे, 10 दिन में चढ़वा रहे थे, वो धीरे धीरे बदलेंगे, धीरे धीरे सुधरेंगे, उनके माँ बाप एजुकेट होंगे और आप लोगों की मदद से ही होंगे। तो ये अभियान बढ़ेगा। कब शुरू किया गया था ये अभियान सर? 23 जुलाई से। और अभी तक आप कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं? 100 out of 100 सारे ठीक हुए हैं? There were 150 स्टूडेंट्स 150 पेशेंट जिन्होंने एनरोल करा मेरे प्रोग्राम में,
उसके बाद मैंने बोला कि मैं अकेले संभालूंगी ये प्रोग्राम, क्योंकि जो मेरे दिमाग में था वो मैं किसी को सिखा नहीं सकती। तो फिर मैंने कहा कि अभी मेरे को और नहीं चाहिए, 150 इज़ मोर देन एनफ। तो हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया प्रोग्राम। उनमें से सिर्फ 50 लोगों ने मेरे को फॉलो करा, 100 लोग तो सिर्फ किसी के कहने से ये वो करके, उनको बिलीव नहीं था। अब 50 के 50 ठीक है, सिर्फ यहाँ 10 आए इसलिए 10 ट्रॉफियाँ बनाया, 50 आते आप 50 देखती। ये कैलकाटा से आया, वो महाराष्ट्र से आया, क्यों आए हैं इतना दूर से? मैजिक देखा यार लोगों ने, दिस इज़ मैजिक। और कुछ है ही नहीं, वेरी सिंपल, गो बैक टू योर रूट्स। खाना पीना भगवान ने सब हमारे लिए ही बनाया है, बट इंसान ने पॉल्यूट कर दिया है, एवरीथिंग इज़ पॉल्यूटेड। हमने कहा सब बंद कर दो जो इंसान की, जहाँ पर इंटरफेरेंस हो, जहाँ इंसान की इंटरफेरेंस है सब बंद कर दिया, नॉर्मल। सर आप दवाओं को लेकर क्या कहेंगे, अगर दवाएं लेनी हो तो, कोई ले रहा हो तो? नहीं, हम लोग जो दवाएं देते भी हैं ना, तो वो गिलोय है, अश्वगंधा है, शतावर है, या कोई कंदमूल है। हम लोग तो जड़ी बूटियों पे काम करते हैं, आयुर्वेद पे काम करते हैं, तो उसमें तो दवाएं है नहीं, वो तो आपकी बॉडी की हीलिंग है। अब अदरक है, हल्दी है, ये वो दवाई नहीं है, ये बॉडी के हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बॉडी के अंदर मैजिक क्रिएट करती हैं, बॉडी को इंटरनली हील करने में हेल्प करती हैं। सर हम इन बच्चों से ही थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस पूछ लिया जाए। हाँ नहीं, ये खुद बताना चाहते हैं। जी जी बताइए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ना मेरे बॉडी में ना जगह जगह जैसे अभी भी ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो इससे गए। पहले मैं एक बात बता दूं, साइंस इसके पीछे क्या है। देखो क्या होता है कि जब हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं ये लोग, तो ब्लड में आयरन होता है, वो आयरन लोहा, जो लोहा है एक बार अगर हमारी बॉडी में आ जाएगा वो बाहर नहीं जा सकता। वो लोहा हमारे टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाता है। अब टिश्यूज़ में क्या, इनका आप CT स्कैन करा लो, MRI स्कैन करा लो, सारे ऑर्गन्स में इसके लोहा भरा हुआ है, आयरन। और इनके हमारे यहाँ पिगमेंट्स होने लगते हैं, यहाँ हाथ इनके बच्चों के काले काले होने लगते हैं, उसके फेस पे अभी तो सबके फाउंडेशन लगा रखी है तो सबके सब कुछ काला काला होने लगता है, तो वो निकल ही नहीं सकता। और उसके लिए ये एलोपैथी में डेजीरोस टैबलेट है, लाइफ लॉन्ग ये लोग डेजीरोस खिलाते हैं उसको, आयरन को निकालने के लिए। बट और उसको वो परेशान कर दिया बच्चे को कि डेजीरोस होगा। हमने तो डेजीरोस भी पहले दिन छुड़वा दी, और फेरेटिनिन इनका 1100 से 800 हो गया। कल बच्चे की रिपोर्ट आई थी। तो व्हाट इज दिस मैजिक? तू बता, इसका प्रैक्टिकल सुनो। हाँ, तो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ना बहुत ब्लैक ब्लैक था, पूरे हाथ पे था। अब ये सारा साइड का सारा क्लीन हो गया, फिंगर्स क्लीन हो गई, अब थोड़ा बहुत बचा है। तो आयरन ही है जो ब्लैक कलर देता है, आयरन निकलते ही वो क्लीन हो रही है उसके बच्चे की बॉडी। कैसे? क्योंकि हम आर्टिफिशियल ब्लड ना देके ना, नेचुरल बॉडी खुद ब्लड बना रही है। सिर्फ ग्रीन जूस, तो रेड जूस, ग्रीन जूस, रेड जूस, ग्रीन जूस क्या है? हरे पत्तों का जूस, कई तरह के पत्ते उनका जूस। रेड जूस क्या है? कई तरह की लाल सब्जियां और लाल फ्रूट्स और उनका जूस। तो वो बॉडी खुद उसको अपनी प्रॉपर्टीज़ में लेकर उसको डाइजेस्ट कर रही है। हम पका हुआ जब भोजन खाते हैं ना, तो बॉडी की एनर्जी उसको हजम करने में वेस्ट हो जाती है, तो हम पका हुआ भोजन बंद कर देते हैं, नॉर्मल नेचुरल फूड पे ले आते हैं। मुझे बताओ, दुनिया का कोई जानवर खाना पका के खाता है? कभी आपने देखा हिरन को पालक पनीर खाते हुए? कभी शेर को सोचा कि गाय को पकड़ा, पहले तेरे को भूनूंगा फिर खाऊंगा? एक इंसान को ही पका के खाने का प्रॉब्लम है, और उसका ये नुकसान बच्चे भुगतते हैं और या बड़े भुगतते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल फूड, नेचुरल लिविंग, और नेचुरल लिविंग हाई थिंकिंग, आपने बचपन में कहावत सुनी थी ना, तो वही नेचुरल लिविंग, हेल्दी लिविंग, वो वाले हम कंसेप्ट में चल रहे हैं। और एक बार आप चाहो तो बच्चों से पूछ भी सकते हो कि कितने कितने दिन बाद इनका ट्रांसफ्यूजन में क्या इफेक्ट आया है। बच्चों आप लोगों के के जवाब देना, सारे सबका सेम आंसर है। कितने कितने दिनों में आप ठीक हो गए, और आप सब ठीक हो चुके हैं अब? ओके। आप सबसे छोटा कौन है इसमें से? ये लग रही है आप हो? कब ठीक हुए? जब से डाइट स्टार्ट हुआ है तब से मैं बहुत ही ठीक हूँ। तब से ठीक हो? कब से था आपको? बचपन से ही। बचपन से? अभी बहुत बिंदास हो गया हूँ। अभी मैं बहुत ही बिंदास हो गई हूँ। आप में से कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा? यस, जब मैं 6 मंथ्स की थी तब से मुझे ट्रांसफ्यूज़न होता था। एक्चुअली मैं बॉर्न में, अभी मैं 19 ईयर्स की हूँ। अभी जब से आप इस प्रोग्राम से जुड़े हो तब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी। आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितनी बार हुआ है? एक बार भी नहीं हुआ तो है। ये दर्शकों को देखने वाली बात है कि जब ये 6 महीने की थी तब से इसको ब्लड चढ़ता था, और अभी ये जब से इस प्रोग्राम में जुड़ी है इसको एक बार भी ब्लड नहीं चढ़ा है। तो यही है डॉक्टर नमिता का और हमारी टीम का चमत्कार। थैंक यू सो मच सर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। बाकी और क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।